राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। वे मनुष्य, वे उपासक, वे साधक परम भाग्यशाली हैं जिनकी बुद्धि का निश्चय भगवान हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है और जिनकी बुद्धि, जिनका मन, जिनका चित्त, जिनका अहंकार प्रभु के समर्पित हो चुका है। इनसे सौभाग्यशाली इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। सच मानिए, जिस दिन इस बुद्धि की चतुरता पतन में न लगकर प्रभु में लग जाती है, उसी दिन से उपासक परम चतुर हो जाता है। रामई भजई ते चतुर नर। जो भगवान का भजन करते हैं वही परम चतुर होते हैं। चतुरता का कैसे परिभाषित किया जाए? सबसे चतुर वही है जो अपने लिए किसी प्रकार की हानि मोल ना ले, वही परम चतुर है। लोक में उसी को चतुर कहा जाता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति को अपने से बचा ले और सकुशल अपनी जीवन का निर्वाह करे। लेकिन ऐसा होना संभव हो पाता है क्या? थोड़ा सा विचार करिए। कभी तात्कालीन ऐसा हमें प्रतीत हो सकता है कि हमारी बुद्धि की चतुरता ने हमें बचा लिया, लेकिन आप सच मानिए, आपको बचना था इसलिए बच गए। नहीं बचना हो तो चतुरता भी काम नहीं करती। तो सबसे बड़ा चतुर कौन है? बुद्धि की पराकाष्ठा चतुरता की क्या है कि सबसे बड़ी हानि है संसार से अपनापन करना और सबसे बड़ा लाभ है प्रभु से अपनापन करना। इस लाभ के प्रति जिनकी दृष्टि चली जाती है वही सबसे बड़े चतुर हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा राम ही भजई ते चतुर नर। जो भगवान का भजन करते हैं वे सबसे चतुर हैं, सबसे दक्ष हैं। भगवान ने जो अगला लक्षण बतलाया अपने प्रिय भक्त का, वे यही बतलाया। अनपेक्षा उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, शुचिर, वो अंतर और बाह्य हर प्रकार से पवित्र होता है। और तीसरी बात जो भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए, मेरा भक्त दक्ष होता है। दक्ष किसे कहते हैं? चतुर। संसार के प्रति कैसे अपने ममत्व को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाना है, इस बात से सदा चतुर होता है भक्त, चतुर बना रहता है। कैसे संसार से अपने चिंतन को हटाऊं और कैसे प्रभु में अपने चिंतन को लगाऊं, इस बात के लिए चतुर होता है भक्त। और जो भगवान को लक्ष्य नहीं करके किसी भी वेश में हो, भगवान को लक्ष्य करके अपने जीवन का संचालन नहीं करते, उनकी चतुरता उनका पतन करने वाली होती है। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, पूर्ण प्रेम प्रभाव ते तुरंत हरि मिल जाए। संतों ने कहा उनकी चतुराई संसार से अपने आकर्षण को मिटाने की बजाय संसार से आकर्षण को और लगाने में लगी रहती है। चतुरता क्या है? संसार से हटाकर अपने चित्त को प्रभु में कैसे लगाएं, वैसी चतुरता। हमारी बुद्धि की कौशलता इसी में है। लेकिन विचारणीय विषय यह है कि अपनी बुद्धि की बुद्धिमत्ता को हम पतन में लगा देते हैं, हम राग द्वेष में लगा देते हैं, हम विषय चिंतन में लगा देते हैं, हम संसार के दोषों को देख करके उसके वर्णन में लगा देते हैं अपनी चतुरता को। और खूब चतुर हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे प्रश्न किया जाए कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है और वो बतला ना दे। ऐसा कोई भी नहीं है। 2-4 दिन सत्संग सुनने के बाद हर कोई उपदेशक बन सकता है।
हर कोई बन सकता है, लेकिन उस उपदेश को हृदयंगम करना ये बड़े भाग्य की बात होती है। कोई लाखों में एक उपासक उस उपदेश को धारण कर पाता है। ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से बोल रहा है तो उसने धारण ही कर रखा है, नहीं। हो सकता है मौन हो, कुछ बोलना भी ना आता हो, लेकिन सारे उपदेश का सार उसके हृदय में खेल रहा हो। तो चतुराई किसमें है? जो बात हम कहें, जो सुने, उसके प्रति हमारी निष्ठा हो और उसके अनुसार हमारा आचरण हो। यही सबसे बड़ी चतुरता है कि संसार से अपने संबंध का विच्छेद करके अंतर से और प्रभु से अपने संबंध को जोड़ लेना। संसार को पता भी नहीं लगने देना कि हमने आपसे कोई संबंध नहीं रखा है, नहीं। यही चतुरता है भक्त की। भक्त सबसे प्यार का व्यवहार करता हुआ, उत्तम व्यवहार करता हुआ, हंसता हुआ, बोलता हुआ भी फंसता नहीं है, ये उसकी चतुरता है। जो जल में कमल का फूल रहे, कीचड़ में ही कमल उगता है, प्रकट होता है, लेकिन एक भी बूंद उस जल की कमल पर नहीं आती। जो जल में कमल का फूल, ये चतुरता है। ये भगवान चतुरता प्रदान करते हैं अपने भक्त को। वो भक्त के अंदर ये गुण प्रकट होता है, दक्षता का, चतुरता का। वे चतुर होता है। कैसे अपने चित्त को संसार से हटा करके, संसार के प्रपंच से हटा करके मैं अपने प्रभु में लगाऊं, ये निरंतर उसके बना रहता है और संसार को अनुभव में भी नहीं आने देता कि वो उससे विलग होकर के भगवान के भजन। अब विचार करिए हमारी चतुरता कहाँ लगी है। हम महापुरुषों की सन्निधि में बैठे होते हैं, सत्संग में बैठे होते हैं, वाणी गायन में बैठे होते हैं, भागवत में बैठे होते हैं, कथा में बैठे होते हैं, और हमारी चतुरता कहाँ पतन की ओर ले जा रही है कि हम विषयों का चिंतन करते रहते हैं वहां बैठे बैठे, और किसी को भांपने भी नहीं देते कि हम क्या चिंतन कर रहे हैं। ये चतुरता है। लेकिन ये चतुरता कहां ले जा रही है? पतन की ओर ले जा रही है, पतन करा रही है। पवित्र से पवित्र जगह भी बैठे हों और बहुत लोभी व्यक्ति हों, बहुत कामी हों, बहुत क्रोधी हों, तो अंतर का वो ही चिंतन वहां घूमता। बाहर से ताली बजाना, बाहर से खूब झूमना, लेकिन अंतर का चिंतन कहां होगा? जहां हमारी स्थिति होगी। कितनी चतुरता से हम ले जाते हैं अपने चित्त को, अपनी बुद्धि का निश्चय जहां हो रखा है, जहां हुआ है, वहीं पर अपने चिंतन को ले जाते हैं। कितनी चतुरता से। सामने वाले को लगे कि बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अंतर से हम वही चिंतन करते हैं जहां हमारी बुद्धि ने निश्चय कर रखा है। इसी प्रकार भक्त भी चतुर होता है, लेकिन वो इस विषय में चतुर होता है कि वे संसार के बीच में रहता हुआ, उनकी तरह बर्ताव करता हुआ उनमें नहीं रहता, उनकी तरह बर्ताव करता हुआ भी उनके जैसा नहीं होता। वे अपने चिंतन को प्रभु में लगा देता है। ये चतुरता होती है भक्त में। रावण के राज्य में श्री विभीषण जी रहते हैं, और विचार करिए कितनी विकट की चतुरता है कि राम नाम अंकित कर रखा है गृह में अपने। रामायुध तो अंकित है ही, राम जी के आयुध, और राम नाम भी अंकित कर रखा है, भगवान नाम भी अंकित कर रखा है। लेकिन शिकायत हो गई रावण के पास जाके कि देखो, ये आपके भ्राता होते हुए भी, भाई होते हुए भी, आपका पक्ष न लेकर विरोधी पक्ष को धारण कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। आपको अभी से इस बात को संभालना चाहिए, अन्यथा आगे बात बिगड़ जाएगी। रावण को क्रोध आया, अच्छा हमारा खाता है और नाम किसी और का लेता है, चलो लेता सही, लिखवा भी लेता है। तो रावण क्रोध के मारे भगा विभीषण जी की तरफ। मंदोदरी पीछे पीछे आई, बोले ये कुछ नहीं, कब क्या बुद्धि इनकी पलट जाए कुछ नहीं पता, कब क्या कर बैठे। तो भ्राता हैं इनके, कोई अनुचित कार्य न कर बैठे, इसलिए पीछे पीछे मंदोदरी भी आई और खूब प्रसंग अपने लोगों ने श्रवण किया ही है। जाकर के विभीषण को पुकारा, विभीषण बाहर आ।
तो झुकते हुए प्रणाम करते हुए एकदम आए विभीषण जी, भ्राता आए हैं, पिता के समान हैं, बड़े भ्राता हैं, प्रणाम किया। ये क्या है? राम राम है नाथ, तुम जानते नहीं राम से हम विरोध भाव रखते हैं, हमारे दुश्मन है राम, तुम जानते नहीं इस बात को? हाँ जानता हूं। राम का नाम क्यों लिख रखा है? किसने कहा राम का नाम लिख रखा है? अरे प्रत्यक्ष दिख रहा है, किसी के प्रमाण की क्या आवश्यकता, हमें अपनी आंखों से दिख रहा है। नहीं नहीं, आपको ठीक नहीं दिख रहा। बोले अरे राम लिखा हुआ है, तुम कैसी बात करते हो? नहीं, रा से रावण और म से मंदोदरी। भैया भाभी आपका नाम हमने लिख रखा है। अरे बड़ा प्रसन्न हुआ रावण, वाह भाई वाह, क्या बात है विभीषण, तुमने आज हमारे हृदय को जीत लिया, गले से लगाया। ये चतुरता है भक्त की। क्यों रो रहे हो एकांत में बैठे बैठे? कुछ नहीं, आपके प्यार की स्मृति आ गई, आप कितना प्यार करते हो। श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, मात पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरण सोई धर्म सिखावहीं। माता पिता, श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, बालकों को, पुत्रों को अर्थात अपने बालकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जिससे पेट भर लिया जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। तुम वही कार्य करो जिससे तुम अपना पेट भर लो, यह भी उचित है एक तरीके से। लेकिन ये विवेक ना होने के कारण, क्योंकि खुद भी कभी संतों की चरण सन्निधि प्राप्त नहीं हुई, शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त नहीं हुआ, तो सच्चे सुख का अनुभव नहीं हो पाया, सच्चे सुख को जान नहीं पाए। इसलिए जिस बात के प्रति हमारी भावना रही कि यही सुख है, उसी को हम अपने पुत्र आदि में, अपने बच्चों में लगाना चाहते हैं कि इस भाव से तुम रहोगे तो तुम्हें आनंद रहेगा, सुख रहेगा। इसी भ्रम में ये चक्र चल रहा है, इसी भ्रम में। और जहां विवेक होता है तो आप देखिए, शास्त्रों में खूब उद्घोषित है उन परम माता का नाम जिनका नाम मदालसा जी है। जो जो पुत्र प्रकट हुआ उन सबको भगवत प्राप्ति करा दी। तो उनके जो पतिदेव थे उन्होंने कहा कि जो जो पुत्र होता है, जो जो संतान होती है, तुम उसे उपदेश करती हो, वो वन में चली जाती है तपश्चर्या के लिए, और अब इस राजपाट का शासन कौन करेगा? आप ऐसा नहीं करो, आपकी जो पुत्र हो उनको तुम उपदेश मत करना। तो अश्रु भरे आए मदालसा जी के नेत्रों में और गर्व के साथ बोली कि इस गर्भ में एक बार जो आ गया, अब पुनः वो किसी और गर्भ में नहीं जाएगा। मेरे गर्भ में अगर एक बार कोई आ गया तो वो किसी और गर्भ में नहीं जाएगा। मेरा पूर्ण प्रयास इस बात के ऊपर है। अब की जो पुत्र होगा हम उसे उपदेश नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। एक जैसे बांध लेते ना गले में ताबीज, उसमें 2 श्लोक लिख के और वो गले में बांध दिए, और अपने जो पुत्र थे उनसे कहा, बच्चा जब कभी भी ऐसा लगे कि चारों तरफ अंधकार है, कुछ सूझे नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब इन्हें खोल कर देख लेना। तो ऐसी विपरीत पूरा प्रसंग है, ऐसी विपरीत परिस्थिति उनके जीवन में आई, खोल के देखा तो वही वैराग्य उक्ति सप्तज हरिभज सब ने उन पुत्रों ने वे पढ़ा और वनचारी हो गए, अर्थात वन में भ्रमण करने वाले परिव्राजक हो गए। कहने का तात्पर्य, जब माता पिता में विवेक होता है तो वो सच्चा विवेक अपने पुत्र पौत्र आदि को दे पाते हैं। सच्चा विवेक कहां से प्राप्त होता है? सत्संग से प्राप्त होता है। जब सत्संग जीवन में होगा तब एक आधार हम बना पाएंगे अपने जीवन में आने वाले जीवों का भी। अभी जीवी ही तो हैं, आपको निमित्त बना के आपके द्वारा प्रकट हुए, ये जीवी ही हैं। हमारा भी कर्तव्य ये है भगवान की प्राप्ति हो, और हमें तो प्राप्ति हुई, हमसे जो जुड़ा हुआ है हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि उनको भी भगवान की प्राप्ति हो, भगवान का स्मरण हो। यही सच्ची चतुरता है, यही सच्चा विवेक है, यही सच्चा कौशल है बुद्धि का। अन्यथा बुद्धि की चतुरता को धारण करके
लोग अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं और अंत तो गत्वा उनके हाथ कुछ नहीं लगता, केवल अपनी पाप राशि को या थोड़ी बोड़ी पुण्य राशि को लेकर के इस संसार से जाते हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार की ये लीला चलती रहती है, चक्र चलता रहता है। इस चक्र को छोड़ना है तो एक ही उपाय है, अपनी चतुरता को पतन में न लगा करके भगवान के भजन में लगाना। हम भगवान के भजन में तो लगते हैं, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमसे पूछता तो हम बता देते उसको, वो ऐसा करता, वो ऐसा अमुक व्यक्ति ऐसा कार्य करता, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमसे सलाह लेता तो हम बताते। माने कहने की बात यह है कि अपनी चतुरता को हम दूसरों में वितरण भी करना चाहते हैं, खुद तो धारण तो करना ही चाहते हैं, दूसरों को वितरण भी करना चाहते हैं, लेकिन जो सच्ची बात है भगवान में लगना, उधर लगने के लिए अपनी चतुरता का हम प्रयोग ही नहीं करते। सबसे बड़ा चतुर वही है जो अपने चित्त को, अपने मन को गुलाम बनाकर, उसका गुलाम ना बनकर अपने मन को अपने वश में करके सारी चतुरता इधर लगा करके कि हमारा मन कैसे प्रभु के चरणों में लगे, यहां अपनी चतुरता लगा करके जो प्रभु के चिंतन में अपने मन को तन्मय कर देता है, वही सबसे बड़ा दक्ष है। यही कह रहे हैं भगवान, मेरा भक्त जो होता है वह दक्ष होता है। दक्ष का अर्थ, चतुरता का अर्थ, जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। जिसने करने योग्य कार्य कर लिया है वही दक्ष है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह न करने योग्य है, नहीं भी करेंगे तो सृष्टि ये चल रही है, चलती रहेगी। करने योग्य क्या है? जो करने आए हैं। पीछे भी निवेदन किया था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य बनाना नहीं है, उद्देश्य बना बनाया है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, ये उद्देश्य बनाना नहीं है, ये उद्देश्य बना बनाया है, केवल इसको स्वीकार करना है। अब हम और उद्देश्य बनाते रहते हैं, इस मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं, तो जो न करने योग्य है वे कार्य हमसे होते रहते हैं और जो करने योग्य कार्य है वे हमसे होता नहीं। करने योग्य कार्य क्या है? भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा, भगवान के भावना से युक्त होकर सचराचर की सेवा, यही करने योग्य कार्य है। तो बोले संसार और ये सृष्टि और ये जो कार्य हैं, ये जो कर्तव्य हैं, वो कैसे पूर्ण होंगे? क्या भक्त के जीवन में कर्तव्य नहीं होता? कहने का तात्पर्य कर्तव्य वह भी पूर्ण कर रहे हैं और कर्तव्य हम भी करते हैं, लेकिन उनके कर्तव्य में और हमारे कर्तव्य में जमीन आसमान का अंतर है। हम अहंकार धारण करके कर्तव्य करते हैं, मैं करने वाला हूं, और गुरुजन महापुरुषजन कर्तव्य का पालन कर रहते हैं। उनकी भावना क्या होती है? सब भगवान करने वाले हैं, सब श्री जी करने वाली हैं, सब लाडली जू करती हैं। तो क्या हुआ? अब यहां पर श्री जी को समर्पित करके अपने सारे बंधनों को त्याग दिया और उसके बाद अपनी पूरी चतुरता किसमें लगाई? भगवान के भजन में। कैसे संसार के चिंतन से हटकर हम प्रभु का चिंतन करें। तो ऐसी बात हृदय में नहीं आनी चाहिए कि हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो फिर संसार का कार्य कौन करेगा? संसार के कार्य को भगवान की पूजा मान लेना है, संसार के जितने भी कर्तव्य हैं उनको भगवान की सेवा मान लेना है। बात केवल भावना बदलने की है। सारा परमार्थ अंतर का है, बाहर का नहीं है। बाहर का जो परमार्थ है वे अंतर पहुंचाने के लिए है, अंतर्दृष्टि अंतर्मुख बनाने के लिए है, लेकिन सच्चा परमार्थ अंतर का होता है। अंतर से सुलझ गए, अंतर से जान गए ये प्रभु का सब लीला विलास चल रहा है। उस लीला विलास में मैं भी एक लीला पात्र हूँ। मुझे जिस प्रकार की जो लीला करने के लिए जो रोल मिला है उस प्रकार से मैं लीला करूंगा, उस प्रकार से रोल निभाऊंगा और अंततो गत्वा मैं प्रभु की प्राप्ति कर लूंगा। ये भावना का परिवर्तन ही साधना है। ये संसार में रहते हुए अपने कार्यों को करते हुए भी इस भावना को हम धारण कर सकते हैं, लेकिन ये इधर ना चतुरता लगाकर अपनी बुद्धि को इधर ना निश्चयात्मिका बना करके हम संसार के प्रति इतने चतुर बनते कि नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। भजन भी करते रहो, संसार का कार्य भी करते रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? भगवान ने तो युद्ध करते हुए कहा मेरा स्मरण कर, युद्ध करते हुए कहा अर्जुन को, माम अनुस्मर युद्ध च
तू युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर। तो युद्ध से बड़ा भयंकर तो कोई कार्य नहीं होगा। इधर से भी बाण आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर कब कौन सा बाण आकर के खोपड़ी को छेद दे, युद्ध से बड़ा भयंकर कोई कार्य हो सकता है क्या? कितना बहुमुख चिंतन रहेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसी स्थिति में भी मेरा चिंतन कर। जब ऐसी स्थिति में चिंतन हो सकता है तो क्या अपने ग्रह के साधारण कार्यों को करते हुए भगवान की स्मृति नहीं हो सकती? लेकिन हम बुद्धि की चतुरता को अपने पतन में इतना लगा देते हैं कि हम बार बार ये निश्चय कर बैठते हैं अपनी बुद्धि से, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जो बुद्धि में पावर थी निश्चय करने की, वो गलत जगह लगा देने के कारण हमारा पतन हो जाता है। इसी निश्चय को, इसी चतुरता को हम भगवान की स्मृति में लगाएं। जैसे एक लोभी व्यक्ति थोड़ा समय निकाल कर ये प्रयास करता है कि खूब धन मुझे प्राप्त हो जाए, चाहे मुझे रात में जगना पड़े, चाहे दिन में कितनी प्रकार की मेहनत करनी पड़े, चाहे बाद में ओवर टाइम देना पड़े, लेकिन मैं हर प्रकार से यथासंभव ये मेहनत करूंगा कि मुझे खूब धन प्राप्त हो जाए। जैसे कामी व्यक्ति हर प्रकार से इस प्रकार चिंतन से युक्त रहता है कि सब कार्य करते हुए भी यही चिंतन बना रहता है कि किसके पास जाऊं, किससे मिलूं, किससे अपने हृदय की बात कहूं। इस प्रकार का जिसका चिंतन बना रहता है, इस प्रकार से जो चतुरता अपने इधर लगाता है वे पतन करा लेता है। और इसी चतुरता को अगर इस भाव में लगा लिया जाए कि थोड़ा सा समय मिला 2 मिनट का तो बस राधा राधा रट लिया, थोड़ा सा समय मिला तो श्री चतुरासी जी का एक पद पाठ कर लिया, फिर थोड़ा सा समय मिला 2 मिनट का दूसरा पद पाठ कर लिया। इस प्रकार से जो अपने समय को बचा बचा कर अपनी बुद्धि की चतुरता को प्रभु की तरफ लगाता है, वही भगवान का अनन्य प्रेमी भक्त है और वे भगवान के दिव्य कृपा प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। दक्ष कौन? जिसने करने योग्य कार्य कर लिया वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यही बात अभी निवेदन कर रहे थे कि उद्देश्य पूर्व निश्चित है। जैसे पूछा जाता है एक दूसरे से, आप लोग व्यवहार में पूछते हैं आपका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो आप जीवन में, तो ये शास्त्रों ने पहले ही निर्णय कर दिया है कि आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। और बाकी सब कार्य क्या है? वो गौण, वो केवल उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष है। श्री भगवान ने एकादश स्कंद में श्री उद्धव जी को चतुरता का परिभाषित किया है। क्या है चतुरता? चतुरों की भी चतुरता किस बात में है? विवेकियों की भी विवेकशीलता किस बात में है? इस बात को श्री भगवान ने उद्धव जी से कहा, एषाम बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम मनृते नेह मर्त्ये नाप्नोति मामृतम। बहुत ध्यान देकर सुनने वाली बात है। विवेकियों के विवेक, जो बहुत विवेकशील है, बहुत बुद्धिमान है, उसका विवेक, और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा, चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। ये चतुराई है, ये विवेकशीलता है। ये अविनाशी है, ये असत्य है, ये रहने वाला नहीं है। तो जो रहने वाला नहीं है उसके प्रति आसक्ति करना ये चतुरता है या मूर्खता है? एक दिन के लिए कोई व्यक्ति आपके पास आया है, आप उससे पूर्ण रूपेण हृदय की आसक्ति जोड़ लें, यह आपकी चतुरता है या मूर्खता है? मूर्खता है। इसी प्रकार जो रहने वाला नहीं है, जो नाशवान है, जो असत्य है, उससे अपनी आसक्ति को न जोड़ करके इसके द्वारा, जैसे कोई कंजूस मालिक
अपने नौकर से कार्य कराता है कि 2 दिन के लिए है, फिर छुट्टी पर चला जाएगा, इससे जितने कार्य कराने हैं करा लो। तो जैसे कंजूस व्यक्ति अपने नौकर को दिन रात काम में लगाए रखता है, ये भावना किए बिना कि इसका भी जीवन है, ये कहीं थकेगा नहीं या किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होगा, अपने नौकर से जैसे काम कराता है, इसी प्रकार इस शरीर के साथ बर्ताव करना बड़ा कठिन है। शरीर आसक्त के लिए ये बात बड़ी कठिन है, क्योंकि इस शरीर से ऐसा कार्य कराने के लिए पहले शरीर को अपने से अलग समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं हूं, तब तो इसको साधना में तप में लगा पाएंगे, और जब तक ये मान बैठे रहेंगे कि यही मैं हूं, तब तक केवल बोलना चालना रह जाता है, स्थिति नहीं आ पाती है। शरीर ही मैं हूं, तब तक कहां संभव है। तो सबसे बड़ी चतुरता यही है कि इस विनाशी शरीर के द्वारा, इस असत्य शरीर के द्वारा भगवान ने कहा मुझ अविनाशी और सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। यही सबसे बड़ी चतुरता है। ये जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, इसकी पूर्ति कर ले इस असत्य विनाशी शरीर के द्वारा। सांसारिक दक्षता, चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं है। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है। एक दृष्टि से तो व्यवहार में दक्षता होना कलंक ही है। इसलिए भाई जी कह रहे हैं बना दो बुद्धिहीन भगवान, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है। अगर आप व्यवहार में ज्यादा दक्षता रखेंगे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही नहीं, तो भजन की प्रति रुचि कम हो जाएगी, और उधर अगर वो काम ठीक हो गया तो आपके हृदय में एक फूलन होगी कि देखो हमने कहा था ना ऐसे कर लेना, देखो ये हो गया। मैंने कहा था, 4 लोगों के बीच में कहेंगे हम, अरे हमने ही तो सजेस्ट किया था कि ऐसा कर लेना, और देखो उन्होंने वैसा किया और हो गया। अब हम 4 जगह, अब क्या हुआ, जड़ता में अपनी बुद्धि लगाने के कारण, अपनी चतुराई को लगाने के कारण जड़ता के जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनके प्रति आदर बढ़ता है कि ये सत्य है, और भगवान के प्रति जो भजन की रुचि है वे कम होती है। इसलिए चतुराई केवल किस में लगानी है, भगवान के भजन में। बाकी सब तो सहज चल रहा है। आप सच मानिए, ऐसे ऐसे लोग कि जिनके जीवन में कोई नहीं है, उनका भी जीवन चल रहा है, और जो ये सोचते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, उनका भी जीवन चलता है। केवल ये अहंकार के मैं करने वाला हूं, ये अहंकार ही हमें डुबे दे रहा है, ये अहंकार ही हमारा पतन करा रहा है, ये अहंकार ही हमें भगवान की तरफ मुड़ने नहीं दे रहा। अन्यथा अगर इस बात को हृदय में धारण करके देखें ना कि सब प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से हो जाएगा, तो आप चमत्कार देखते रहिएगा। हो तो अभी भी चमत्कार ही रहा है आपके जीवन में, लेकिन दृष्टि इसलिए उस चमत्कार की तरफ नहीं है क्योंकि मैं करने वाला हूं ऐसा भाव है। जहां ये भाव हटा तो आप देखेंगे कि ये संसार भगवान की प्रकृति है, भगवान की है, ये आपके चलाए नहीं चल रहा, ये स्वतः चल रहा है, चल रहा है, प्रवाह है, चल रहा है। आप बस ये जान जाओ कि ये चल रहा है, मैं चलाने वाला नहीं हूं, तो निरंतर भजन में रुचि बन जाएगी, निरंतर प्रभु का स्मरण कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा चतुरता क्या, भगवान के भजन में लगना। जो बात कही, जो करने योग्य कार्य है उसको जो करता है वही सबसे बड़ा दक्ष है। भगवान का भक्त क्या होता है, दक्ष होता है, चतुर होता है। ये भगवान ने इस लक्षण में बात कही। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया विगत दिनों से राय रामानंद जी और महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी में भगवत तत्व के ऊपर चर्चा हो रही है, और सर्वोत्तम उपासना तत्व का दर्शन श्री महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी के द्वारा कराया। जब पूर्ण चर्चा हुई, श्री राय रामानंद जी ने श्री महाप्रभु जी की ओर देखा तो अपने इष्ट युगल सरकार का दर्शन श्री महाप्रभु जी के अंदर श्री राय रामानंद जी को हुआ। वे कहने लगे, महाप्रभु आपके अंदर तो मुझे इष्ट देव का साक्षात्कार हो रहा है,
आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, आप साक्षात मेरे इष्ट देव हैं। तो महाप्रभु जी ने अपनी दैन्योक्ति कही कि आपको अगर सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं होगा तो किसको होगा? ये तो आपकी भावना का परिणाम है। आप तो सर्वत्र प्रभु को देखते हैं, तो मुझ में आपको अपने इष्ट का दर्शन हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है? गिर पड़े चरणों में श्री महाप्रभु जी की राय रामानंद जी। और राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु अब मेरी प्रवंचना मत करिए, मुझे बहकाइए मत, मुझे भ्रम में मत डालिए। मैं जानता हूं श्री श्यामा श्याम आप ही हैं, श्री युगल सरकार आप ही हैं, आप मुझ पर कृपा करिए। जैसे ही देखा श्री महाप्रभु जी की तरफ, साक्षात युगल सरकार का दर्शन राय रामानंद जी को श्री महाप्रभु जी के श्री विग्रह में हुआ। वह जो स्वरूप था महाप्रभु जी का, वह अंतर्हित हो गया और साक्षात युगल सरकार प्रकट हो गए। आचार्य और कोई नहीं है, स्वयं भगवान है। इस बात को दृढ़ता से जो स्वीकार कर लेता है तो आचार्य का दुलार वह प्राप्त कर लेता है। आचार्य कौन है? साक्षात भगवान है। आचार्य संबंध अर्थात भगवान से दृढ़ संबंध। ये भक्ति मार्ग संबंधानुगा है, संबंध से सिद्ध होता है। जब आचार्य से हमारा संबंध होता है ना, तो आचार्य के संबंध के कारण श्री युगल सरकार प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और आचार्याभिमान, ये और भी विशेष बात है। मैं अमुक आचार्य के शरणागत हूं, इस बात का अभिमान, ये अभिमान धारण करने योग्य है। आचार्याभिमान, शास्त्रों ने वर्णन किया इस बात का। महाप्रभु ने श्री युगल सरकार का दर्शन राय रामानंद जी को कराया। राय रामानंद जी ने दर्शन किया और दर्शन करते करते मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब पुनः चेतना आई तो देखा महाप्रभु जी फिर महाप्रभु स्वरूप में। दर्शन करा श्री महाप्रभु जी का और प्रार्थना करी कि प्रभु आपकी कृपा से ये अद्भुत रस मुझे प्राप्त हुआ, आप अत्यंत करुणामय हैं। श्री महाप्रभु जी बोले, नहीं नहीं, आपकी कृपा से हमें श्री कृष्ण कथा सुनने को मिली, आप ना होते तो श्री कृष्ण कथा में कैसे सुनने को मिलती। आपने तो मेरे शुष्क हृदय को भी पावन बना दिया है। आप परम वैष्णव हैं, परम भागवत। इस प्रकार से दैन्योक्ति होती रही। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि अब हम यात्रा के लिए आगे जाएंगे, दक्षिण यात्रा से जब लौटेंगे तो पुनः आपसे मिलेंगे, और हमारी तो आपसे प्रार्थना है कि अब सब कुछ छोड़ करके आप जगन्नाथपुरी आ जाइए। तो राय रामानंद जी ने कहा कि ये मेरे बस की बात तो है नहीं, आपके धाम का वास आपकी कृपा से ही होता है, इसलिए आप कृपा करो, आप कृपा कर दोगे तो निश्चित रूप से मुझे धाम की प्राप्ति हो जाएगी, धाम का वास प्राप्त हो जाएगा। महापुरुषों की आज्ञा ही महापुरुषों की कृपा होती है। आप सच मानिए, अगर गुरुजनों ने कह दिया कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, चलो वृंदावन वास करो, तो आप देखेंगे कि एक एक कार्य इस तरीके से बनने लग जाएगा कि आपका धामवास हो जाएगा। इस प्रकार से बनने लग जाए। बस महापुरुषों की आज्ञा को पूर्ण विश्वास पूर्वक स्वीकार करना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। अन्यथा अहंकार इतना प्रबल होता है कि मैं करने वाला हूं, अगर मैं करने वाला नहीं होऊंगा तो मेरी व्यवस्था, मेरा खान पान, मेरा रहन सहन, ये कैसे हो पाएगा। अगर ये बात जब तक रहती है तब तक आप अपने बल से धामवास करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये श्री जी के बल से होता है, गुरुजनों के बल से होता है। और बहुत आप देखो वृंदावन में जाकर के तो बहुत घर आपको ऐसे मिल जाएंगे, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और नौकर रह रहे हैं, मालिक कभी जब आते हैं। तो धामवास नौकर का हो रहा है, मालिक का तो हो ही नहीं पा रहा। तो धामवास लाडली जी की कृपा से होता है, मकान से नहीं होता। आपका मकान बन गया, आपका घर बन गया, आपका धामवास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। श्री लाडली जी कृपा करेंगी तो आप बाद में आओगे, पहले व्यवस्था पूरी हो चुकेगी और आपको पता भी नहीं होगा कि मेरी व्यवस्था हो चुकी है। जब आप आएंगे और श्री जी की तरफ देखेंगे, हाँ आ गए, अब आप कृपा करो, कहाँ कैसे क्या करना है, तो आप सच मानिए इस तरीके से व्यवस्था होती चली जाएंगी कि आप देखेंगे ऐसी तो मैं कभी नहीं कर सकता था, ऐसी व्यवस्था तो मैं कभी नहीं कर सकता था। तो इसमें
विरक्त गृहस्थ का कोई ये नहीं है, भाव के गृहस्थ होगा तो उसकी कम व्यवस्था होगी, विरक्त होगा तो श्री जी कहेंगी कि अरे ये तो विरक्त है, इसकी पहले कर दें। नहीं नहीं नहीं, आपकी दृष्टि में गृहस्थ और विरक्त हो सकते हैं, लेकिन प्यारे जू की दृष्टि में गृहस्थ विरक्त थोड़ी हैं। और वृंदावन में तो क्या गृहस्थ और क्या विरक्त, सब लाडली जू की सखियां हैं, सब लाडली जू की दासियां। एक दिन श्री सदगुरुदेव भगवान संध्या में आए और गुरुदेव भगवान इतने आनंदित थे, उन्होंने उत्साहित होकर के अरे इस बात को छोड़ दो, हम सब श्री जी की सखियां हैं जो महल में रह रही हैं, हम सब लाडली जू की सखियां हैं। तो मैं नीली पीली पोशाक मिली है कि कभी नीली कभी पीली कभी हरी कभी ऐसी, हमें पीली पोशाक मिली, हम पीली पहन करके श्री लाडली जू के महल में उनकी सेवा के निमित्त भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं इस वस्त्र वेशभूषा से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब लाडली जू की सखियां हैं, हम सबको श्री लाडली जू ने स्वीकार किया है, हम सबको लाडली जू प्राप्त होंगी। इस प्रकार से श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा था। तो इस बात पर विश्वास रखना चाहिए, श्री वृंदावन का वास, धाम का वास केवल और केवल श्री लाडली जू की कृपा से होता है, केवल और केवल श्री लाडली जू की कृपा से होता है। इसलिए राय रामानंद जी बोले कि आपकी कृपा हो जाए तो बात बन जाए। गोपी जनों के बीच में उद्धव जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, नंददास जी ने वर्णन किया है उद्धव गोपी संवाद में, उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा और रोकर के उनसे मांगूंगा कि मुझे वृंदावन वास प्रदान कर दीजिए। मेरे बस नहीं, मेरे बस की नहीं है कि मैं वृंदावन का वास प्राप्त कर लूं, मैं लता गुल्म औषधि कुछ बन जाऊं, यहाँ पर मनुष्य शरीर में ना प्राप्त कर पाऊं तो लता आदि कुछ बन जाऊं, लेकिन ये होगा श्री कृष्ण कृपा से। और श्री कृष्ण के पास गए होंगे, उद्धव जी ने प्रार्थना करी होगी, तो श्री कृष्ण ने अवश्य कहा होगा कि हमें भी श्री लाडली जी की कृपा से होता है। इसलिए देखो वहीं पर श्री कृष्ण जहां विराजमान है, जब उद्धव ने जाकर कहा कि अरे तुम बड़े निर्दयी हो, तुम ऐसी ब्रजांगनाओं को छोड़ करके, तुमने ब्रजमंडल को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़कर मथुरावास कर लिया। श्री कृष्ण देख रहे हैं, कहाँ हम समझाने गए थे कि वो जो रो रही हैं उन्हें उनका रोना बंद कराकर उन्हें हंसा के आओ, उन्हें समझा के आओ, और तुम खुद रोते हुए आए हो। श्री कृष्ण अवाक होकर के देख रहे हैं, अरे श्री कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो, तुमने गोपी जनों को छोड़ दिया, वो ऐसा प्रेम करने वाली, और रो रो के बाबरों की सी दशा श्री उद्धव जी महाराज की। तो श्री कृष्ण ने रोम रोम से प्रकट करा करके गोपियों का दर्शन करा दिया। देखो मेरे में और गोपियों में किंचन मात्र भी अंतर नहीं है, न वो मुझसे विलग है न मैं उनसे विलग हूं। देख रोम रोम से गोपी जन प्राकट्य हो गया, चारों तरफ गोपी मंडल और बीच में श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसा दर्शन करा दिया। तो श्री कृष्ण कृपा से श्री लाडली जू की कृपा होती है, और लाडली जू की कृपा से श्री वृंदावन की कृपा होती है, श्री वृंदावन का वास प्राप्त होता है। राय रामानंद जी बोले आप धाम की बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की, आप कृपा कर दोगे तभी आपके धाम में रहने का सुअवसर प्राप्त होगा। महाप्रभु जी ने कहा हाँ रहना, वहाँ खूब हम श्री कृष्ण कथा जैसे अब कहीं सुनी है, इस प्रकार से कहेंगे सुनेंगे, खूब आनंद होगा। इस प्रकार से प्रभु की आज्ञा श्रोधार्य करके राय रामानंद जी अपने स्थान को चले गए, और महाप्रभु ने भी प्रातः काल आगे की यात्रा का विचार किया। महापुरुषों का तीर्थ भ्रमण लोक कल्याण के ही निमित्त होता है, उनके लिए स्वयं कोई कर्तव्य नहीं होता, उनके लिए स्वयं कोई कर्तव्य नहीं होता कि जैसे कर्तव्य है शास्त्रों में वर्णन है, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ भ्रमण करना चाहिए, तीर्थ दर्शन करना चाहिए, तीर्थ अवगाहन करना चाहिए, तीर्थ में एक रात्रि रुकना चाहिए, इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया। ये कर्तव्य है जीव का, मनुष्य का, करना ही चाहिए। लेकिन महापुरुषों का कर्तव्य नहीं है, वो केवल स्वाभाविक जीव जगत के कल्याण के लिए तीर्थों में भ्रमण किया करते हैं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए भ्रमण किया करते हैं। महापुरुषों का तीर्थ भ्रमण लोक कल्याण के निमित्त होता है, उनके लिए स्वयं कोई कर्तव्य नहीं होता, किंतु फिर भी लोक शिक्षण के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, गृहस्थियों को पावन बनाने के लिए, भक्तों को कृतार्थ करने के लिए, तीर्थों को निष्पाप बनाने के लिए तथा पृथ्वी को पवित्र करने के लिए वे नाना तीर्थों में भ्रमण करते हुए दर्शन में आते हैं। इसी से अब तक ये तीर्थ अपनी पावनता की रक्षा करते हुए संसारी लोगों के पाप तापों का शमन करने में समर्थ बने हुए हैं।
महापुरुष जन तीर्थों में निवास करते हैं, इसलिए तीर्थों का फल मनुष्यों को प्राप्त होता है, अन्यथा ना प्राप्त हो। देखिए भक्ति महारानी के पास जब नारद जी महाराज गए हैं भागवत के महात्म्य में, तो वहां वर्णन किया है कि जो पाखंडी हैं, जो दुराचार परायण हैं और इस भावना से आते हैं कि जैसे और शहर इस प्रकार से ही तीर्थ है, और जो कार्य नहीं करने चाहिए वह कार्य आकर के तीर्थों में धामों में करते हैं, इसलिए तीर्थ और धामों का तीर्थ सारस ततो गतः, श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है तीर्थ सारस ततो गतः। तीर्थों में जब ऐसे आचरण होने लगते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो तीर्थों का जो प्रभाव होता है वह ढक जाता है। फिर कोई महापुरुष जब तीर्थों में निवास करता है और खूब दृढ़ता पूर्वक भजन साधन परायण भगवत स्वरूप जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन करता हुआ विचरण ब्रह्म भाव से संपन्न महापुरुष जब तीर्थों में निवास करता है, तो तीर्थों का वे ढका हुआ प्रताप पुनः जागृत हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि तीर्थों के भी पाप तापों को शमन करने में समर्थ महापुरुष जन जब तीर्थों में भ्रमण करते हैं, तो वह तीर्थ भी परम पवित्र हो जाते हैं। महाप्रभु प्रातः काल गोदावरी में स्नान करके विद्यानगर से आगे के लिए चल दिए। विद्यानगर में विराजमान थे गोदावरी के तट पर राय रामानंद जी, वहीं पर अब आगे चले। विद्यानगर से वे गौतमी, गंगा, मल्लिकार्जुन, अहोबल, नृसिंह, सिद्धवट, स्कंद क्षेत्र, त्रिपठ, वृद्धकाशी, बौद्ध स्थान, त्रिपति, त्रिमल्ल, पानानृसिंह, शिवकांची, विष्णुकांची, त्रिकालहस्ती, वृद्धकोल, ये सब तीर्थों के नाम हैं दक्षिण के। वृद्धकोल, शियाली भैरवी, कावेरी तीर, कुंभकर्ण, कपाल आदि पुण्य तीर्थों में दर्शन स्नान आदि करते हुए और अपने दर्शनों से नर नारियों को कृतार्थ करते हुए श्रीरंग क्षेत्र पर्यंत पहुंचे। रास्ते में महाप्रभु सर्वत्र श्री हरि नाम का प्रचार करते जाते। लाखों मनुष्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से ही भगवत भक्त बन गए। ध्रुवदास जी ने इसी बात को कहा, पावत ही तिनको दर्श उपजे भजनानंद, बिनु ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि जिनके दर्शन मात्र से भजन आनंद का अनुभव हो जाए। भजन आनंद का अनुभव होना बड़ा कठिन है। पहली बात तो भजन करना ही कठिन है, और फिर भजन करते करते भजन का आनंद प्रकट हो जाए, ये कितना कठिन बात है। हम सब भजन परायण हैं, लेकिन भजन का आनंद कहाँ प्राप्त हो पाता है। भजन आनंद प्राप्त हो जाए ये और भी दुर्लभ बात है। और महाप्रभु जी के दर्शन का ये लाभ था कि बिना भजन किए भजन का आनंद प्रकट हो जाता था। ये महापुरुषों के दर्शन का लाभ था। जो भी दर्शन करता, लाखों भक्तों ने श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए और वे सब भगवत भक्त बन गए। क्या प्रभाव हुआ श्री महाप्रभु जी के दर्शनों का कि भजन में जो आनंद है उसका अनुभव लोगों को हुआ, तो वे भगवत भक्त बन गए। महाप्रभु रास्ते में चलते चलते बस भगवान नाम का उच्चारण करते रहते, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। महाप्रभु ऊंचे अपने हस्त करके इस प्रकार से भावमयी मुद्रा में, कृष्णदास आदि साथ हैं, ऊंचे हाथ करके श्री महाप्रभु जी भगवान नाम उच्चारण करते हुए जहां कहीं से निकल जाते, वे भगवान नाम से दिव्य धरा, वे भूमि, वे हज के जन, वे सब भगवान नाम से ओतप्रोत हो जाते। ऐसा महाप्रभु जी का दिव्य प्रभाव। महाप्रभु के मुख से निसृत इन भगवान नामों को सुनते ही चारों ओर से स्त्री पुरुष ने घेर कर खड़े हो जाते और फिर ये उनके बीच में खड़े होकर नृत्य करने लगते।
यही जीवन का लाभ भी है। महाप्रभु जो करके दिखा रहे हैं वही साधक को करना ही चाहिए। निरंतर भगवान नाम का गायन, भगवान नाम का स्मरण, भगवान नाम का चिंतन, भगवान की लीला गुणानुवादों का गायन चिंतन, यही जीवन होना चाहिए। आहा, इसी प्रकार अपने संकीर्तन, नृत्य और दर्शनों से समस्त जीव परिकर को सुख पहुंचाते हुए आषाढ़ मास में श्रीरंग क्षेत्र में श्री महाप्रभु जी पहुंचे। वहां परम भाग्यवान श्री वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव ब्राह्मण के अनुरोध से महाप्रभु ने वहां पर चातुर्मास्य व्यतीत किया। चातुर्मास्य, वेंकट भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके गृह में। वेंकट भट्ट के पुत्र थे श्री गोपाल भट्ट। महाप्रभु की रूप माधुरी से विमुग्ध होकर उन्हें आत्मसमर्पण गोपाल भट्ट जी ने कर दिया। वेंकट भट्ट का संपूर्ण परिवार श्री कृष्ण भक्त बन गया। सभी को महाप्रभु की संगति से अत्यधिक आनंद हुआ। वेंकट भट्ट का जितना भी परिवार था वह सब कृष्ण भक्त बन गया, और जो गोपाल भट्ट थे वे अत्यंत आसक्त हुए श्री महाप्रभु जी से। महाप्रभु सायंकाल के समय जंगलों में भ्रमण करने के लिए जाया करते थे। रोज का नियम था संध्या समय जंगल में भ्रमण करने के लिए जाना, जहां एकांत स्थल हो। एक दिन वे एक बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण आसन लगाए बड़े ही प्रेम के साथ गदगद कंठ से गीता का पाठ कर रहा है। अश्रु प्रवाह हो रहा है और गीता जी का वे पाठ कर रहा है। यद्यपि वे श्लोकों का जो उच्चारण कर रहा था वे सर्वथा अशुद्ध था। जो श्लोकों का वे उच्चारण कर रहा अशुद्ध, कहाँ किस प्रकार की मात्रा आकर के किस प्रकार से उसका उच्चारण होना चाहिए वे जानता नहीं था, लेकिन अश्रु प्रवाह हो रहा है और गीता जी का पाठ। किंतु पाठ करते समय वे ध्यान में ऐसा तन्मय कि संसार की बाह्य स्थिति का उसे बिल्कुल पता ही नहीं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कुछ उसे पता नहीं। बस भगवान की उस दिव्य ग्रंथ को हाथ में लिए जिनमें भगवान की दिव्य वाणी जो अक्षर स्वरूप से विराजमान है, भगवान ही विराजमान है, भगवान की वाणी भगवत स्वरूप ही है, उसको हाथ में लेकर के अश्रु प्रवाह कर रहा है। बाहर की कोई किसी प्रकार के व्यवहार की कोई तन्मयता है ही नहीं। वह भाव में मग्न होकर श्लोकों को बोलता, उसका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्रों से जल बह रहे थे। महाप्रभु बहुत देर तक खड़े खड़े उसका पाठ सुनते रहे। जब वह पाठ करके उठा तब महाप्रभु ने उससे अत्यंत स्नेह के साथ पूछा, क्यों भाई, तुम्हें इस पाठ में ऐसा क्या आनंद मिलता है कि जिसके कारण तुम्हारी ऐसी अद्भुत दशा हो जाती है। देखिए, कोई भी पाठ करें, कोई भी कीर्तन करें, कोई भी जप करें, अगर उसके साथ चिंतन नहीं है तो वो आनंद प्रदान नहीं करेगा, वो ऊबन प्रदान करेगा। जल्दी से समय खत्म हो और ये पाठ खत्म हो, ये गायन खत्म हो या ये जप खत्म हो, या इस प्रकार की भावना अगर चिंतन युक्त नहीं होगा तो। चिंतन युक्त जब होता है, जब प्रयास करता है उपासक कि नाम का मैं चिंतन करूं, या जो मैं गायन कर रहा हूं उसका, उनके अक्षरों का चिंतन करूं, या उस पद में, उस वाणी में जो भावना है उसका चिंतन करूं, वह जब प्रयासरत होता है तो भगवान कृपा करके उसको चिंतन प्रदान करने लगते हैं धीरे धीरे। जब उसके प्रति वह महत्व रखता है तो धीरे धीरे भगवान चिंतन प्रदान करने लगते हैं। और जब चिंतन प्रदान करते हैं तब जो सहज सुख है, सहज आनंद है, उसका अनुभव उपासक को होता है। महाप्रभु जी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें इस पाठ में ऐसा क्या आनंद मिलता है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी अद्भुत दशा हो जाती है। इतने ऊंचे प्रेम के भाव तो अच्छे अच्छे भक्तों के शरीर में प्रकट होते हैं, जैसे तुम्हारे शरीर में प्रकट हो रहे हैं। तुम अपनी प्रसन्नता का मुझे ठीक ठीक कारण बताओ, झूठ मत बोलना। तो उस पुरुष ने कहा, भगवान, मैं एक अपठित बुद्धिहीन उत्तम कुल में प्रकट हुआ हूं, निरक्षर हूं, अक्षर का ज्ञान भी नहीं है मुझे, और मूर्ख हूं।
अपनी बात उन्होंने कही। शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, इसका भी बोध मुझे नहीं है। शुद्ध उच्चारण क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है, ये भी मुझे ज्ञात नहीं होता कि कैसे। अब जब अक्षर ज्ञान ही नहीं है तो फिर कैसे। मेरे गुरुदेव ने बस मुझे आदेश दिया था। ये बहुत बहुत धारण करने योग्य बात है। हम ये सोचते हैं हमें तो आनंद ही नहीं मिलता, तो लाओ कुछ और पाठ करें, कुछ और करें, ऐसा कुछ और करें कि जिसके द्वारा हमें आनंद प्राप्त हो। ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन गुरुदेव की जो आज्ञा होती है उसके प्रति हम पूर्ण समर्पित नहीं हो पाते। और गुरुदेव की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए तो देखिए चमत्कार। वह ब्राह्मण बोले, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि तू गीता का नित्य प्रति पाठ किया कर, बस ये आदेश दिया था। भगवान, मैं गीता का अर्थ क्या जानूं, मैं तो पाठ करते समय इसी बात का ध्यान करता हूं। और गुरु प्रताप से केवल उनकी आज्ञा पालन करते हुए मैं पाठ करता रहा, तो मुझे पाठ करते करते दिखाई देता है कि सफेद रंग के 4 घोड़ों से जुता हुआ एक बहुत सुंदर रथ खड़ा हुआ है। उसकी विशाल ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। खुले हुए रथ में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन कुछ शोक के भाव से धनुष को नीचे रखे हुए बैठा है। और भगवान अच्युत सारथी के स्थान पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कान के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। ये मुझे अक्षर अक्षर में गीता जी के दर्शन होता है। इसी दर्शन के कारण मेरी ऐसी स्थिति हो जाती है। बस भगवान की इसी रूप माधुरी का पान करते करते मैं अपने आप को भूल जाता हूं। भगवान की वे त्रिलोक पावनी दिव्य मूर्ति मेरे नेत्रों के सामने नृत्य करने लगती है। उसी के दर्शनों से मैं पागल सा बन जाता हूं। लोग मेरे पाठ को सुनकर पहले बहुत हंसते थे, बहुत से तो मुझे भरा बुरा भी कहते थे। अब कहते हैं या नहीं इस बात का मुझे पता नहीं। अब कहते होंगे तो कहते होंगे, मेरे को तो मेरे सामने तो वो दिव्य छवि वो अंकित रहती है, जहां अर्जुन शोक में है और श्री कृष्ण गीता का पाठ सुना रहे हैं, उनके शोक को का नाश कर रहे हैं। ये ध्यान मेरे निरंतर चिंतन में बना रहता है। इसलिए नाथ मेरी ऐसी स्थिति हो जाती है। ये देखिए गुरु आज्ञा का परिणाम। जब हम गुरुदेव की आज्ञा से नित्य निरंतर जो गुरुदेव ने नियम दिया उसके अनुसार चलते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। गुरु प्रसन्न हो गए गुरु आज्ञा के पालन से, तो निश्चित रूप से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और जब प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो वह अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देते हैं। जब हम प्रयास करेंगे कि हमारे ध्यान में जो हम कर रहे हैं वे हमारे चिंतन में भी रहे, तो प्रभु कृपा करेंगे और वो अपनी कृपा से आपके चिंतन में आ जाएंगे। इसलिए पूर्ण रूपेण प्रभु के चरणों में बारंबार प्रार्थना करती हुई ये भावना हमें सदा निवेदित करते रहनी चाहिए कि हम तो आप में लगे ही, हमारा चिंतन भी आप में लगे। ऐसी आप हम पर कृपा करो, क्योंकि मुख्य बात चिंतन ही है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा